वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अक्षय जी हैं गाजियाबाद से। इनका प्रश्न है, संत भगवान, अगर गुरुदेव की कृपा से हृदय में अब सेवा भाव का प्रादुर्भाव होता प्रतीत हो रहा है और तन मन प्राण वृंदावन में वास की आकांक्षा करने लगे और श्री जी ने इतनी आर्थिक व्यवस्था करी हो कि उसके परिवार की जरूरत का निर्वाह और संत सेवा दोनों हो जाए, तो क्या उसको परिवार के साथ श्री वृंदावन धाम की वास की अभिलाषा अब करनी चाहिए? अभिलाषा तो करनी चाहिए, लेकिन आपका मन लगे ये खास बात होता है। घर की याद आएगी, अपने धंधे की याद आएगी, इसलिए एकदम से छोड़ के नहीं आओ। 1-2 दिन 3 दिन के लिए आओ, फिर थोड़े दिन बाद, महीने भर में 2 बार 3 बार 4 बार आओ, 2-3 दिन के लिए। जब समझ में आ जाए कि यहाँ रहने में ही शांति है मन में, तब हमेशा के लिए आ सकते हो। राधे राधे। नम्रता जी हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न है, मेरा श्री कृष्ण के लिए माधुर्य कांता भाव है, क्या मैं अशुद्धि के दिन में उनकी सेवा कर सकती हूँ? क्योंकि घर में कोई नहीं है जो उनकी सेवा करे। उन्हें इस तरह बिना खिलाए मैं खा लूँ, मेरा मन नहीं मानता है। उनसे एक दिन भी अलग रहना बहुत कष्ट देता है। आपने कहा था वात्सल्य और कांता भाव में हम उनकी सेवा कर सकते हैं। फिर एक अलग वीडियो में आपने कहा था कि केवल वात्सल्य भाव में ऐसा कर सकते हैं। कृपया मेरी दुविधा दूर करें। हाँ, दुविधा की कोई बात नहीं। आप माधुर्य भाव में भी कर सकते हैं सेवा। अशुद्ध अवस्था में प्रेम के मार्ग में ही ये है। कर्मकांड इसमें निषेध करता है। कर्मकांड में अशुद्ध शरीर के द्वारा भगवत सेवा वर्जित है, किंतु आप कर्मकांड को छोड़िए, आप केवल भगवान से प्रेम करिए। यदि आप भगवान से प्रेम करेंगे तो कोई बाधा नहीं। ठीक है। देवरिया सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं श्री जी और आपकी कृपा से एक दिन में 4 समाला कर रही हूँ। मैं एक गृहस्थ हूँ, नौकरी भी करती हूँ, छोटे बच्चे हैं तथा गृहस्थी की अन्य जिम्मेदारियाँ भी हैं, जिसकी वजह से मैं काउंटर से बहुत तेज गति से नाम जप करती हूँ। 1 मिनट में या 2 या 3 माला कर लेती हूँ। क्या यह ठीक नहीं है? क्योंकि इस हिसाब से मेरा नाम जप बहुत तेज़ी से होता है, फिर भी मुझे 4-5 घंटे लग जाते हैं। मैंने सुना है कि नाम को बहुत धीमी गति से लेना चाहिए। क्या मैं गलत कर रही हूँ? बहुत दुविधा में हूँ, मार्गदर्शन करें। हाँ, आपकी दुविधा उचित है, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी करने से नाम जब शुद्ध शुद्ध नहीं होता है। थोड़ा सा धीमा करिए, और टाइम ज़्यादा लगे तो कोई बात नहीं है, 2 बार करिए, 3 बार कर लीजिए। आराम से करिए। बहुत जल्दी जल्दी करने से फिर शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। प्रेम से करिए, थोड़ा स्लो करना कोई दोष युक्त नहीं। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी, मेरी जप माला की झोली पे राधा कृष्ण जी के साथ हरे कृष्ण महामंत्र छपा है और मैं लगभग 1 साल से उसमें जप कर रहा हूँ और घर में विरोध न हो इस कारण मैं उसकी ठाकुर जी की तकिया भी नहीं बना सकता और नदी के किनारे गाड़ने में भी मन में बहुत संकोच होता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, उसको गाड़िए भी नहीं, जब उसी झोले में करिए। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई झोली, तो उसको बिना चर्बी वाले साबुन से धोकर, निचोड़ना नहीं, न तो ऐसे पटकना पत्थर पर और न निचोड़ना कस के, बस उसको केवल धो करके छाया में ऐसे लटका दो, सूख जाएगा धीरे धीरे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, मैं 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, अब धैर्य टूटता जा रहा है। गुरुजी, पिताजी से कहता हूं कि मुझे कोई नौकरी या व्यवसाय करने दीजिए, तो बोलते हैं कि छोटी नौकरी करके क्या करोगे, भी और तैयारी करो। पर मेरी तैयारी में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और कहते हैं तुम किसी लायक नहीं हो। ऐसे में मैं क्या करूं? किसी लायक नहीं होते तो भगवान मनुष्य का शरीर क्यों देते तुमको? मनुष्य का शरीर मिलने का मतलब हुआ कि तुम बहुत लायक हो।
नहीं तो कोई जानवर बनाते। तो बस तुम ये समझ लो, छोटी नौकरी से ही शुरुआत होती है। धीरज के साथ छोटी नौकरी जो मिल जाए उसी में अच्छे ढंग से काम करो, प्रमोशन होगा या दूसरी कोई कंपनी में जाने पर और अच्छी मिल जाएगी। और घर में ऐसे निठल्ले बैठे रहोगे तो जो कुछ साहस है, आत्मबल है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो नौकरी मिल जाए उसी को चालू कर दो। राधे राधे। पुष्पा जी है अहमदाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी यह जिज्ञासा है जानने की, जैसे रामचरितमानस का पाठ 9वां पारायण करते हैं, आप एक भक्त को बता भी रहे थे कि 9 दिन में पूरा हो जाएगा, 9 दिन का अनुष्ठान है, तो अगर हम उसको 3-4 दिन में पूरा कर लें तो क्या यह सही नहीं रहता है? गुरुदेव अगर रोज का 6 से 7 घंटे करें तो लगभग हम 5 दिन में पूरा करते हैं, गुरुदेव तो क्या यह सही नहीं होगा? नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। इतनी जल्दीबाजी करने में न तो शुद्ध पाठ होगा और न आपका मन लगेगा। प्रेम से आराम से पाठ करो, 9 दिन में पूरा करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अगर कोई घर का कुसंग में पड़ गया है तो उसके लिए कौन सी चौपाई या कौन सा पाठ करें जिससे उसका विवेक जागृत हो जाए? चौपाई से काम नहीं चल पाएगा, यहाँ कुसंग छोड़ने की जरूरत है। जिन लोगों के संग को आपने कुसंग समझा है उनका संग छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। तुलसीदास जी ने कहा, तजिए ताज कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बंचन भे मुद मंगलकारी। तो कितना ही अपना हो ना तो नेह, राम सो मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लऊं, अंजन कहा आँख जहीं फूटे, बहु तक कहूँ कहाँ लो। वो कहते हैं कि उस अंजन को हम कैसे अंजन मानेंगे जिससे आँख फूट जाए। आँख की रोशनी बढ़े तब तो अंजन है वो। तो भगवान की ओर चलने में सहयोग दे वही अपना है, जो भगवान की भक्ति में बाधा डाले वो अपना नहीं है, उसको त्याग देना चाहिए। कुसंग त्यागने से मुक्ति मिलती है। तो चौपाई पढ़ने से कोई कुसंग वाले नहीं भग जाएंगे तुम्हारे पास से, वो आते रहेंगे। तुम उनसे मिलना बंद करो पहले। राधे राधे। रेखा शुक्ला जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं यह पूछना चाहती हूँ कि पितृयज्ञ, देवयज्ञ और ऋषि यज्ञ क्या होते हैं? क्या हम स्त्रियां इन यज्ञ को कर सकती हैं और इन यज्ञों को करना क्या जरूरी है? कृपया मार्गदर्शन करें। स्त्री और पुरुष में भगवान ने अंतर भजन के लिए कुछ नहीं किया। भजन करने में स्त्री पुरुष का कोई अंतर नहीं है। जो पुरुष कर सकता है वो आप भी कर सकती। वो 3 प्रकार के ऋण होते हैं। जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो 3 प्रकार के ऋण जन्मजात उसके साथ आते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जानवर वाला शरीर नहीं है कि केवल खाया, टट्टी किया और भोग भोगा। मनुष्य के शरीर में चेतना है, डिसीजन लेने की शक्ति है, कर्तव्य कर सकता है, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े कार्य, बड़ी बड़ी साधनाएं कर सकता है। तो ये जो शक्ति है ना, ये देवताओं की दी हुई, इसलिए देव ऋण है। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो ऋषियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ हैं, जैसे मानस है, भागवत है, गीता है, ऐसे बहुत से उनके द्वारा हमें ज्ञान मिला है, वेद व्यास आदि ऋषियों के माध्यम से। तो ऋषि ऋण हमारे ऊपर। और पितृ ऋण इसलिए है कि पिता पितामह प्रपितामह और उनके भी पिता पितामह प्रपितामह और उनके भी, उन सब लोगों के माध्यम से ये शरीर हमारा जन्म लिया है। यदि वो नहीं होते तो शरीर का जन्म नहीं होता। इसलिए पितृ ऋण भी है। तो इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए यद्यपि प्रयास दूसरे भी होते हैं, साधन दूसरे भी होते हैं, लेकिन भक्ति जैसा साधन कोई नहीं होता। जैसे देव ऋण से ऋण होने के लिए देवताओं की पूजा, ये बताया गया है। पितृ ऋण से ऋण होने के लिए अच्छी अच्छी संतान को पैदा करना, ये बताया गया है।
और ऋषि ऋण से ऋण होने के लिए शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन बताया गया। किंतु इन साधनों के द्वारा पूर्ण रूप से ऋण मुक्त नहीं हो सकता। कोई एक ही साधन है जिससे पूर्ण ऋण मुक्त हो सकते हैं, भगवत शरणागत होकर के सच्ची साधना प्रेम युक्त भगवान की भक्ति करनी है। भगवान का हो करके भगवान की भक्ति करनी, तो सब ऋणों से भगवान मुक्त कर देते हैं। यही है यज्ञ। ये जो ऋण मुक्त होने के लिए साधन है, ये यज्ञ है। और सबसे बड़ा यज्ञ है भगवत समर्पण, प्रभु की भक्ति का यज्ञ। श्री राधे राधे। कंचन जी हैं, इनका प्रश्न है, मैंने आपसे कुछ संतों के बारे में सुना है जिन पर देवी आवेश आता था। मैं उत्तराखंड से हूँ, इसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर भी कुछ लोगों पर माता रानी, स्थानीय कुल देवता आदि के आवेश आते हैं। इनमें से जो लोग बहुत पवित्रता और भक्ति भाव से रहते हैं, उनमें जब आवेश आता है तब देवीय शक्ति भी अनुभव होती है। उनसे लोग अपनी समस्याओं का भी समाधान प्राप्त करते हैं। तो गुरुजी इस विषय में अपने विचार बताएं। इसमें यह है कि पहले तो पवित्र भोजन करो। इस गंदा भोजन कोई करता है, मांस मछली और लहसुन प्याज, गंदगी और नशा और शराब ये सब खाता है, तो बहुत गंदा जीवन है जिसका है, तो उसके ऊपर आवेश आता प्रेतों का, भूत का, पिशाच का, निशाचर का, प्रेत का आवेश आता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है और उसके साथ रहने वालों का भी नष्ट होता है। तो आवेश तो ये भी है, लेकिन इससे कल्याण नहीं होता। इन गंदगियों को जो छोड़ता है तब कुछ दैवी आवेश आना शुरू होता है। और भक्ति भगवान की बहुत अधिक करे तो उसको भगवत आवेश आता है, लेकिन वो आवेश वो जल्दी किसी को पता नहीं चलता। उस भक्त को ही पता चलता और वो किसी को बताना नहीं चाहता। श्री राधे राधे। अरवल विहार सिंह गुरुजी, इनका प्रश्न है, मैं पुनश्चरण करना चाहता हूँ। जैसे नारायण मंत्र का 8 वर्ड है तो 8 लाख जप करना चाहिए, तो हम 50,000 करके 8 लाख कर सकते हैं? देखो भाई, अनुष्ठान पुरस्चरण इन सब में संकल्प किया जाता है। और संकल्प मान लो आपने 8 लाख का किया और यदि वो संख्या पूरी नहीं कर पाए, श्रद्धा बिगड़ गई या समय ऐसा खराब आ गया, प्रारब्ध गड़बड़ आ गया, तो अनुष्ठान पूर्ण न होने का दंड आपको मिलेगा। पुरस्चरण का भी यही है और संकल्प का भी यही होता है। इसलिए निसंकल्प होकर बिना किसी कामना से तुम भगवान का भजन करो, जिसमें कोई संकल्प नहीं हो। पुरस्चरण की जगह निष्काम भजन हो, अनुष्ठान नहीं हो। नहीं तो बाद में तुम्हारे अनुष्ठान का फल तुमको कहीं गलत दिखलाई पड़ा तो वो जो कुछ रही सही श्रद्धा बची है ना, वो भी खत्म हो जाएगी, तो नास्तिक हो जाओगे। इसलिए ऐसा तो करो नहीं, बिल्कुल निष्काम भजन भगवान का करो। जो प्रभु करना चाहेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। राधे राधे। वंदना जी हैं, दिल्ली से, इनका प्रश्न है, जैसे कि आपने पिछले प्रश्नोत्तरी में बताया था कि लड्डू गोपाल की पुरानी ड्रेस का मसनंद बना दो, तो क्या हम भी लड्डू गोपाल की पुरानी ड्रेस की कोई गद्दी या छोटी तकिया बना सकते हैं? क्या उसको हम रात को अपने पास रख कर के सो सकते हैं? कोई अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं, वो भगवान की सेवा के लिए है, वो आप पे अपने व्यवहारिक कार्य के लिए नहीं है, केवल ठाकुर सेवा के लिए है। भगवान की शैया पर सुंदर सुंदर चमकीले मुलायम कपड़े, जैसे सनील का कपड़ा होता है या कोई भी मुलायम कपड़ा, उसमें आप भर करके उसके ऊपर और कोई कपड़ा लपेट करके बढ़िया सा बनाओ उसको, तो वो भगवान की सेवा के लिए। ठाकुर जी को बैठाओ तो अगल बगल में लगा दो, उसके लिए होता है। वो आप अपने व्यवहार में उसको मत लीजिए। राधे राधे। जम्मू से गुरुजी, इनका प्रश्न है, हमारे यहाँ जम्मू में रामनवमी के दिन कन्या पूजन होता है और नवरात्रि के उपवास नवमी को खत्म होते हैं, तो क्या रामनवमी को व्रत होता है? हाँ बिल्कुल होता है। नवरात्र का मतलब यही हुआ कि 9 दिन। अब 9 की संख्या पूरी नहीं हुई, अष्टमी को सब समाप्त कर दिए तो नवरात्र कहाँ हुआ? ये तो 8 रात्रि हुआ, अष्टरात्रि हुई। नाम बोले नवरात्रि, कर दिया अष्टरात्रि।
ये गड़बड़ है, 9 दिन पूरा होना चाहिए, तो सही करते हैं वहाँ, 9वीं तक करना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अगर नवरात्र में श्रीमद् भागवत जी का पाठ करना ही है तो सप्ताह में कैसे पूरा होगा? यह तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। नहीं नहीं, सप्ताह में नहीं, 9 दिन में पूरा करना है, नवा करना है। ग्रंथ तो बड़ा है, लेकिन आपको उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। उसको 9 भाग में विभाजित कर लो, 335 अध्याय को, और जितना हिस्से में आता है लगभग 40-45 अध्याय आएगा एक दिन में, उतना पाठ आपको करना होगा। और यदि आप नहीं कर सकते हो तो आप गीता का पाठ करो फिर। राधे राधे। राधेश्याम मौर्य जी हैं, इनका प्रश्न है, राधेश्याम मौर्य जी इनका प्रश्न है, भगवान की शरण में कैसे जाए, कैसे करें? साष्टांग करता हूँ, मंत्र नहीं आता है, केवल प्रभु कहता हूँ, प्रभु हमें अपना लो। रोना तो कभी महीने में 1-2 बार ही आता है, वो जन समूह का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ ठीक है, सबके सामने रोना नहीं चाहिए, अकेले में भगवान के पास बैठकर रोना आ जाए, आंसू आ जाए, कल्याणकारी। सबके सामने होने पर दिखावा होने लग जाता है। तो शरणागत के लिए आपको मंत्र की जरूरत नहीं है, मानस में पाठ करो। लिखा हुआ भगवान राम जी के पास जब पहुँचे हैं भरत जी महाराज, तो भरत जी ने कोई मंत्र नहीं बोला था। क्या बोला था? पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। धरती पर राम जी के चरणों में जैसे डंडा गिर जाए ऐसे लकुटी की तरह गिर गए। पाहि नाथ यही बोले थे बस। ऐसे यही चौपाई बोल करके भगवान को प्रणाम करो। शरणागत होने के लिए भगवान का भरोसा स्वीकार करो, विश्वास करो, भगवान के विरोधियों का संग त्यागो, अनुकूल चलाने वालों का संग ग्रहण करो, भगवान पर विश्वास करो, गुप्त सेवा करो, वो हमारी रक्षा करते हैं इस पर विश्वास करो, और दीन बने रहो कि हम बहुत बड़े भक्त नहीं, हम सबसे छोटे वाले भक्त हैं। तिनके जैसा छोटा अपने को मानो, सहनशील बनो, तब शरणागति पक्की होती है। राधे राधे। प्रवीण मिश्रा जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं प्रभु को अपना सखा मानता हूँ और उनकी पूजा करता हूँ और मैं उनका दास हूँ, ऐसा मान के भी उनका ही सुमिरन करता रहता हूँ। गुरुदेव मैं राधा नाम का जाप कभी 10,000 तो कभी 20,000 तो कभी 50,000 ऐसे करता रहता हूँ। अभी मेरी दीक्षा नहीं हुई है गुरुदेव। मैं राम नाम का लेखन भी करता हूँ गुरुदेव। तो मेरा प्रश्न यह है कि मुझे गीत गोविंद अष्टपदी गाना बहुत अच्छा लगता है, जय जय देवहरे वाला। आपने एक बार कहा था कि यह सिर्फ गोपी भाव में गाया जा सकता है गुरुजी। तो ये जय जय देव हरे वाला आप बोल सकते हो, लेकिन इसके आगे की जितनी अष्टपदियाँ हैं उन सब में बहुत गहरा माधुर्य भाव है, उसको पुरुष के लिए वर्जित किया गया। शुद्ध गोपी भाव वाले के लिए ही आज्ञा इसके लिए मिलती है। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, श्वेता त्रिपाठी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरी शादी हो चुकी है, मैं हर बच्चे को कोशिश करती हूँ अच्छे तरीके से रखूँ, अच्छे तरीके से उनके संस्कार दूँ, मेरे से कोई गलती ना हो, सब खुश रहें, बस यही चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं राम नाम भी लिखती हूँ और आगे बढ़ती भी हूँ, कृपया और मार्गदर्शन करें। नहीं, आप भक्त चरितावली भी सुनिए, तभी ठीक से रास्ता मिलेगा। राम नाम लिखना तो बढ़िया है, किंतु भक्तों के चरित्र के माध्यम से ही वास्तव में ज्ञान होता है कि भक्त का जीवन कैसा बने। राधे राधे। नेपाल से हैं गुरुजी, उनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। मैं 3 तारीख को वृंदावन आ रही हूँ राम नाम की लिखी हुई सारी कापियाँ लेकर के, तो क्या 4 तारीख को मेरी दीक्षा हो जाएगी? क्योंकि नेपाल में रहती हूँ तो बार बार आना जाना नहीं हो पाता है। तो गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें, क्या मैं 3 तारीख को आ जाऊँ तो मेरी दीक्षा हो जाएगी? हाँ, 3 तारीख को आने पर शरद पूर्णिमा 6 तारीख को है। 6 तारीख को शरद पूर्णिमा है। यदि आप शरद पूर्णिमा को दीक्षा लें तो और अच्छा रहेगा।
और यदि आपके पास बिल्कुल ही कोई बाधा है, जाने का टिकट आपकी बाधा है, तो आपकी दीक्षा बाहर की हो, भारत से बाहर की हो, इसलिए हो जाएगी। 4 तारीख को दीक्षा हो जाएगी, 1 दिन पहले आना होगा। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, लक्ष्यराज जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं श्री राम मंत्र से दीक्षित हूँ, परंतु मैंने संकल्प ले रखा है कि इसका प्रयोग कभी भी सकाम प्रयोग हेतु नहीं करूँगा। ऐसे में सकाम प्रयोग हेतु मुझे एक मंत्र चाहिए, परंतु मैं भ्रम में हूँ। श्री निर्वाण मंत्र की दीक्षा लूँ अथवा गोपाल अष्टाक्षर मंत्र की, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखो भाई, उपरोक्त दोनों मंत्र काम्य प्रयोगों हेतु आचार्यों द्वारा उत्कृष्ट माने गए, लेकिन इनमें से कौन से मंत्र की दीक्षा लूं मैं? ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं, दुकान पर खड़े हैं कि कौन सी वस्तु पसंद आ रही, कौन सी ले लें। ऐसे दीक्षा नहीं होती। दीक्षा होती है गुरु के निर्देश में, उनके कथन के अनुसार चलने पर। अब आपके पसंद से उन्होंने मंत्र दे दिया और उसमें वो भला नहीं आपको समझ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। तो आप खुद भी बोलो, जय विधि होय नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। इस भाव से शरणागत हो तो जो आपके कल्याण के लिए होगा वही मंत्र मिलेगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।